अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली जो 12th का मैथ्स हैं, यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं, वो यूनिट्स में चैप्टर्स आती हैं। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हैं वो रिलेशन एंड फंक्शंस यूनिट में आ रहा था। उसका पहला चैप्टर जो है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम एक मतलब अच्छा यूनिट, अच्छा नहीं बोल सकता हूँ मैं ये बोल सकता हूँ कि ये यूनिट हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट से हैं कि फिजिक्स में, इवन के कभी कभार केमिस्ट्री में भी इस टॉपिक की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ समहाउ इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिट है कैलकुलस। इस यूनिट में मुझे 5 चैप्टर्स हैं। क्या? 5 चैप्टर्स। एक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी डिफरेंशिएशन, ठीक। दूसरा है उसकी एप्लीकेशंस, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तीसरा है इंटीग्रेशन। चौथा है इसका चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेशन है वो उसके एप्लीकेशन क्या है, किसमें ज़रूरत आता है। और पांचवा इसका चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक। जो ये चैप्टर हैं ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लग रहा है। डिफ़िकल्ट है नहीं ये, लेकिन स्टूडेंट्स को लगता है ये डिफ़िकल्ट है। और इस चैप्टर की वेटेज भी ज़्यादा है। वेटेज भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत लंबा यूनिट है, बहुत लंबा यूनिट है कैलकुलस। 5 चैप्टर्स हैं। इसमें अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन में 300 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जितनी भी कोशिश, मतलब हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये चीज़ भी आप लोगों पर डिपेंड है, ये चीज़ भी आप लोगों पर डिपेंड है। अगर आप जल्दी ग्रास्प करोगे, अगर आप घर में, मतलब जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वो घर में आप ट्राई करोगे बार बार, कुछ पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के, या अगर आप अच्छे से समझोगे, क्लास में अटेंटिव रहोगे, ठीक है। आप अगर मैं एक क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा, मे बी बाकी पार्ट्स आप खुद करोगे। लेकिन अगर मैं एक एक पार्ट करके यहाँ पे दिखाऊंगा, फिर तो ये, मतलब मुझे लगता है कि 4-5 महीने लगेंगे, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा 2 महीने के अंदर हम इस कैलकुलस को कंप्लीट करेंगे। ये तो आधा मैथ ही है, आधा मैथ, क्योंकि इसका आधा पार्ट फर्स्ट में है और आधा इसका पार्ट सेकंड में है, ठीक। और हमारी कोशिश ये रहेगी जितना जल्दी ये हम कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में आप ज़्यादा अटेंटिव रहना। इस चैप्टर में आप मतलब कभी कभार बातें करते हो ना क्लास के दौरान, बातें मत करना प्लीज़। ये मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बाद में ये समझ नहीं आएगा। ये ये देखो, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनका बेस हमने पढ़ा है, जिनका बेस हमने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसका बेस तो ट्रिग्नोमेट्री है, वो तो बेस हमने पढ़ा है ना। रिलेशन एंड फंक्शंस, उसका बेस भी हमने पढ़ा है। अगर मैं ये कैलकुलस या कंटिन्यूटी देखूं, इसमें कंटिन्यूटी पे पहला टॉपिक आता है। कंटिन्यूटी का जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होती क्या है, ठीक है। यानी हमें बेस भी यहाँ पे पढ़नी है और चैप्टर भी समझने हैं साथ साथ। इसलिए इस क्लास में ज़्यादा अटेंटिव रहना आप। जो कैलकुलस टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जो कैलकुलस यूनिट में पढ़ाऊंगा, इसमें जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो आप क्या, एज फुल अटेंशन, अपना माइंड खुल के रखना, फिर समझना उन टॉपिक्स को, ठीक। चलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पहला यूनिट, इसका पहला चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ
डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस। ये पहला यूनिट है इसका, ये पहला चैप्टर है, इस यूनिट का पहला चैप्टर है ये। ठीक, अब हम इसका पहला यूनिट, पहला टॉपिक देखेंगे, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, चलो हम कंटिन्यूटी पे थोड़ा बात करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, हम इस पे थोड़ा बहुत बात करेंगे। देखते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस क्या है। ठीक, देखो गाइस, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस क्या होती है। मैंने आपको बताया था फंक्शन में उस चीज को बोलता हूं जिसको मैं कोई भी इनपुट दूं, जिसको मैं कोई भी इनपुट, यानी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे, आप इनपुट दे रहे थे, आउटपुट मिल रहा था आपको। यानी आप यहाँ पे डोमेन दे रहे थे, आपको रेंज मिलता था, है ना। डोमेन दे रहे थे, रेंज मिल रहा था आपको, यानी हर एक वैल्यू पर आपको रेंज मिल रहा था। ठीक, शाबाश। अगर मैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूं, अगर मैं एक फंक्शन को देखूंगा कंटिन्यूटी के हिसाब से, मैं क्या बताऊंगा कंटिन्यूटी मतलब। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब हो गया कंटिन्यू। कंटिन्यूटी मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू, मतलब जिसमें कोई ब्रेकेज ही ना हो, जिसमें कोई ब्रेकेज ही ना हो। ठीक, यानी मैं बोलूंगा मैं चल रहा था, मैं कंटिन्यू चल रहा था, यानी मैं कभी कई जगह रुका ही नहीं, वो तो कंटिन्यूटी है। यानी मैं कंटिन्यूसली चल रहा था, यानी ब्रेकेज कई जगह नहीं थी, यानी मैंने कई जगह ब्रेक ली ही नहीं। ठीक, उसको मैं बोलता हूँ कंटिन्यूटी। लेकिन फंक्शन के हिसाब से मैं किसको बोलूंगा कंटिन्यूटी, मैं फंक्शन के हिसाब से बोलूंगा कंटिन्यूटी जो मुझे हर एक वैल्यू पर डिफाइन हो, यानी मैं फंक्शन दे दूं। ठीक, कंटिन्यूटी में एक तरीके से डेफिनेशन ये है कि जो मुझे हर जगह डिफाइन हो, ऑन एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन, ऑन एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन। डोमेन के हर एक वैल्यू पर मुझे फंक्शन डिफाइन हो रही है, मुझे फंक्शन डिफाइन, मुझे मुझे इसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक, मैं उसको बोलता हूं वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये एक तरीके से डेफिनेशन है, यानी मैं फंक्शन ले लूंगा, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं एक्स का वैल्यू रखूंगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू, यानी कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल। मुझे ये बताइए आप, अगर मैं एक्स का कोई भी रियल नंबर डालूं, मतलब 1 2 0.1 0.5 है ना, कोई भी रियल नंबर डालूं, क्या मुझे रेंज मिलेगा? हाँ, हर जगह मुझे रेंज मिलेगा। ऐसा कोई चीज ही नहीं, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, या ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जहां पर फंक्शन डिफाइन ही ना हो। ठीक, यानी ये ये तो एक डेफिनेशन है। क्या मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस, किसको बोलूंगा मैं, जहां पर मुझे, जिसमें मतलब कोई भी डोमेन दिया गया हो, उन सारे डोमेन्स के वैल्यू पर मुझे रेंज मिल रहा है, मुझे फंक्शन डिफाइन हो रही है, मैं उस फंक्शन को बोलूंगा कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन, कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ। ठीक, शाबाश। एक होता है ये तरीका। देखो दूसरा तरीका क्या है कंटिन्यूअस का बताने के लिए। कंटिन्यूअस का बताने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊंगा, एफ ऑफ एक्स, मैं ब्रेकेज वाली फंक्शन ले लूंगा, यानी जिसको मैं बोलता हूँ सिग्नम फंक्शन। क्या बोलता हूँ? सिग्नम फंक्शन। क्या बोलता हूँ मैं इस फंक्शन को? सिग्नम फंक्शन। मैं ये लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 1, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स लेस देन 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो
यहाँ पर कंटिन्यूटी की अलग डेफिनेशन मुझे मिलेगी। देखो आप समझना, इस बात को समझना। अगर ये वाली फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं बोलता हूँ सिग्नम फंक्शन। क्या बोलता हूँ मैं? ये कौन सी फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन। कौन सी फंक्शन है ये? देखो हम क्या करेंगे, चलो यही यूज करेंगे हम। मैं लिखूंगा एफ ऑफ टू, मैं लिखूंगा एफ ऑफ, मुझे बताइए जो एफ ऑफ टू है वो क्या है? यानी टू, एफ ऑफ टू, एक्स क्या है इस वक्त? ग्रेटर देन जीरो। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो कौन सा वैल्यू लगाऊंगा? ये, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स क्या होगा इस वक्त? वन, है ना? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। कब? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वन कब होता है? जब जब एक्स होता है ग्रेटर देन जीरो। मैंने इस वक्त एक्स क्या लगाया? टू। अगर मैं एफ ऑफ थ्री की बात करूंगा फिर भी वन ही मिलेगा। अगर मैं एफ ऑफ फोर की बात करूंगा, यानी हर जगह तो डिफाइन हो रही, ये तो एक तरीके से मतलब ये डिफाइन हो रही है क्योंकि आउटपुट मिल रहा है ना? अब आप बोलोगे देखो, अगर मैं लिखूंगा एफ ऑफ माइनस थ्री, वो तो जीरो से कम है, क्या इस वक्त भी मैं माइनस वन ही लिखूं? नो, इस वक्त मैं लिखूंगा, इस वक्त प्लस वन नहीं लिखूंगा, मैं माइनस वन लिखूंगा। यानी वैल्यू चेंज हुई। इसका मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं, मुझे हर डोमेन पर, हर डोमेन, अगर मैं डोमेन ये ले लूंगा, डोमेन फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं, क्या मुझे, क्या हर वैल्यू पर, क्या हर रियल नंबर पर क्या मुझे सेम वैल्यूज मिलते हैं? नो, मुझे सेम वैल्यूज नहीं मिलते हैं। अगर मैं एफ ऑफ जीरो की बात करूंगा, अगर मैं जीरो एक ऐसा पॉइंट ले लूं, जीरो पॉइंट ले लूं, एफ ऑफ जीरो तो मुझे क्या मिलेगा? वो तो वन ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं जीरो से थोड़ा कम गया, थोड़ा कम, मतलब ये मतलब माइनस 0.0001, ये तो जीरो से थोड़ा कम था, उतना कम था ही नहीं, थोड़ा कम, मतलब थोड़ा मैं इधर गया बस वैल्यू चेंज, वैल्यू चेंज। अगर मैं ये वाली फंक्शन देखूं, यानी इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स, इन टर्म्स ऑफ, मैं तो यहां पे जीरो एक बाउंड्री लाइन दे रहा हूं, अगर मैं जीरो की उस पास जाऊं मुझे वैल्यू चेंज हो रहा है, इस पास जाऊं मुझे वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, बात आई समझ में? जरा मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जरा मैं इसका ग्राफ बनाऊं। देखो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ये आएगा प्लस वन, लेस देन जीरो ये आएगा माइनस वन। ठीक, अगर मैं ये बात करूं, अगर मैं यहां पे देखूं, देखो जब मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, जब मैं ये ग्राफ, मेरा तो पेन लिफ्ट भी कर रहा है ना? बस पेन उठाया फिर यहाँ पे, क्या मुझे कंटिन्यूसली पेन चल रहा है यहाँ? मैंने वो ग्राफ बनाया जहाँ पे मैंने पेन उठाया ही ना हो। नो, अगर मैं ये बात करूँगा इन टर्म्स ऑफ ग्राफ की बात करूँ, मुझे पेन उठाना पड़ रहा है। जब पेन उठाना पड़ेगा तो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन। बात आई समझ में? ठीक, चलो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स। अब मैं ये बताऊंगा, अगर मेरा लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, और राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ये इक्वल ना हो, मैं उस वक्त भी बोलूंगा फंक्शन कंटिन्यू नहीं है, फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, ये तो एक टाइप ऑफ डेफिनेशन है, ये तो दूसरी टाइप ऑफ डेफिनेशन है। अब मैं ऐसे कहूंगा कंटिन्यूस में किस फंक्शन को बोलूंगा? पहला, पहला मुझे हर एक वैल्यू पर रेंज मिलना चाहिए, हर एक वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होनी चाहिए। मैं आधी फंक्शन ऐसी हैं जहाँ पे वैल्यू ही डिफाइन नहीं हो रहा है। देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स, कोई भी रियल नंबर डाल लो, कोई भी रियल नंबर डाल लो, कोई भी रियल नंबर, आपको क्या मिल रहा है? कोई भी मतलब डोमेन आप कोई भी रियल नंबर डालो, क्या आपको रेंज हर रियल नंबर मिल रहा है? अगर जीरो, जीरो तो रियल नंबर है, जीरो पे डालेंगे क्या रेंज रियल नंबर मिलेगा आपको? नो, यानी फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है, फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है। इसका मतलब है ये जो ये फंक्शन है ये मैं कंटिन्यूस नहीं बोलूंगा, ये मैं कंटिन्यूस नहीं बोलूंगा, ये कई जगह डिसकंटिन्यू है, ये कई जगह डिसकंटिन्यू है।
बात आई समझ में? Yes, sir. यानी ये कई जगह वैल्यू डिफाइन नहीं हो रहा है, इसको बोलूंगा मैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलूंगा मैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, Yes, sir. अब मैं ऐसे समझूंगा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के माने में ऐसे समझूंगा। कंटिन्यूअस के एक मतलब दो तीन हिसाब से देखूंगा। देखो देखो समझना, एक होता है कंटिन्यू फंक्शन के लिए मुझे क्या क्या चीजें जरूरी है, मतलब किस चीज को मैं, किस फंक्शन को मैं बोलूंगा कंटिन्यू। अगर उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई की, मैं बोलूंगा वो कंटिन्यूअस है। मैं क्या बोलूंगा? वो कंटिन्यूअस है। देखो देखो समझना आप। पहला, हर एक वैल्यू पर डिफाइन हो, हर एक वैल्यू पर डिफाइन हो फंक्शन। ठीक, दूसरा, वैल्यू और लिमिट, वैल्यू और लिमिट इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू और लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तीसरा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, देखो अगर पहला मैं ये देखता हूं क्या डिफाइन हर वैल्यू पर हो रही है, अगर हर वैल्यू पर डिफाइन हो रहे हैं तो समझूंगा एक स्टेप इसने पार कर लिया। ठीक है, दूसरी बात देखता हूं, क्या वैल्यू और लिमिट सेम है? क्या वैल्यू और लिमिट? अब कौन सा लिमिट, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, कोई भी लिमिट ले लो, राइट हैंड ले लो या लेफ्ट हैंड ले लो, वो वैल्यू के बराबर आना चाहिए। अगर वैल्यू के बराबर है तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। बात आई समझ में? तीसरा, अगर ये भी पास किया, अब तीसरा देखना है क्या राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है। अगर ये भी चीज तो उस वक्त भी मैं बोलूंगा ये कंटिन्यूअस फंक्शन। बात आई समझ में? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब कंफ्यूजन नहीं है ना कंटिन्यूअस में? No, sir. ठीक, कंटिन्यूअस आया समझ? Yes, sir. कंटिन्यूअस के क्या है, और इसका अपोजिट डिसकंटिन्यूअस है। यानी जिस वैल्यू पर, जहां पर मुझे ग्राफ को ब्रेकेज मिल रहा है, कोई भी वैल्यू, ये जैसे आपने अभी देखा एफ ऑफ एक्स सब जगह पर डिफाइन नहीं हो रहा है, जीरो है, जीरो पर डिफाइन नहीं हो रहा है, यानी जीरो पर इसको ब्रेकेज मिल रहा है, जीरो पर मुझे ब्रेकेज, जीरो से इस तरफ जाओ, यानी 0.00002, जीरो से इस तरफ कोई भी रियल नंबर, यानी ग्रेटर देन जीरो, कोई भी रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, हाँ डिफाइन हो रहा है, एक्स लेस देन जीरो, हाँ डिफाइन हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो नहीं, डिफाइन नहीं हो रहा है। यानी इस तरफ जाओ डिफाइन हो रहा है, इस तरफ जाओ डिफाइन हो रहा है, लेकिन बीच का जो पॉइंट है जो जीरो है डिफाइन नहीं हो रहा है। यानी यहां पर ये फंक्शन क्या टूट जाती हैं, यानी कंटिन्यूअस नहीं हो रही है, यानी डिसकंटिन्यूअस बन रही है। क्या बन रही है? डिसकंटिन्यूअस। इस पॉइंट को मैं बोलता हूं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, शाबाश, बात आई समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब आया आपको समझ कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं और डिसकंटिन्यूअस किसको बोलते हैं? ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं? शाबाश। देखो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ग्राफ की बात करूं, कंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफिकली क्या होती हैं और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफिकली क्या होती हैं। अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की बात करूंगा मैं, अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की बात करूंगा, पहले मैं कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा। जब कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं मेरा पेन उठता ही नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस ग्राफ बनता है उसका, है ना? ग्राफ ये ग्राफ किसी फंक्शन का नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना? कंटिन्यूअस मेरा पेन उठेगा ही नहीं। लेकिन अभी हमने एक सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाया था, बस यहाँ पे होगा वैल्यू चेंज हो गया, वैल्यू कहाँ चेंज हो गया, फिर तो यहाँ हाँ पेन तो उड़ गया, जब पेन उड़ गया इसका मतलब है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस। बात आई समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं? शाबाश, ये है इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही है, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, थैंक यू गाइस।